हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ। क्योंकि अगर बेसिक मैथ अच्छे से समझ आ गया तो फिर मैथ का कोई भी टॉपिक हो आप उसको इजीली कर सकते हो। उसमें भी हम सबसे पहले करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट। हमारे पास कई तरह के नंबर हैं, तो उनमें से जो मेन है वो सारे हम कवर करेंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। अगर हम किसी से भी कहें कि काउंटिंग सुनाओ तो वो क्या सुनाएगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 से शुरू करेगा। यही नेचुरल नंबर है। यानी प्रकृति में भी अगर हम देखें, प्रकृति में क्या पाया जाता है, कोई भी चीज, कोई भी आइटम, कोई भी वस्तु, कुछ भी हो, उसका कुछ ना कुछ नंबर होगा जिसको हम काउंट कर सके। अब जीरो में कोई चीज है, कोई है ही नहीं, उसको हम कैसे काउंट करेंगे? तो जो काउंटिंग नंबर है वही हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 इसे सोन जितना मर्जी इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए? जो काउंटिंग नंबर्स है, जो हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कहां से करते हैं? 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये मेन पॉइंट है कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है हमारा। जीरो जो है ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1 से हमारे नेचुरल नंबर शुरू होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के बाद है होल नंबर। होल का मतलब होता है संपूर्ण। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी सभी नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दी तो वो सारा होल नंबर्स हो गए। इसको हम W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर्स में क्या आ जाएगा? जीरो और सभी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, ये होल नंबर हो गया, संपूर्ण है ये। कोई फ्रैक्शन में नहीं है, कोई डेसिमल में नहीं है। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या था? 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना ही अंतर है कि सारे नेचुरल नंबर में 0 और प्लस कर दी तो वो होल नंबर हो गए। इसके बाद है इंटीजर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड दीज आर डिनोटेड बाय I। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर थे, 0 प्लस कर दी, ये नेचुरल नंबर है। 0 प्लस कर दी, होल नंबर हो गए। अब इन्हीं नंबर्स के नेगेटिव भी इसमें ऐड कर दिए तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। प्लस का नंबर हो, 0 हो, माइनस का नंबर हो, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इंटीजर का मतलब ये होता है पूर्णांक, जो पूरा है नंबर, कोई फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो। ये सारे इंटीजर्स हैं। इनको हम 3 टाइप्स के कह सकते हैं। क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स, जो 1 से ऊपर है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स जो माइनस के हैं, -1 2 3, माइनस में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और 0 नाइदर पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है, नॉर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, लेकिन इंटीजर है। तो 3 टाइप के हो गए, पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, एंड 0। अब है इवन नंबर। क्या है? काउंटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। वो काउंटिंग नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। इवन का मतलब ये है जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में बराबर बराबर बांट सके। 2 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 6 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 3 3 कर दिया। ये सारे नंबर्स 12 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो जिन नंबर्स को भी हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो सारे इवन नंबर है। और हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा
वो हमारा इवन नंबर होगा। यूनिट प्लेस ऑफ एवरी इवन नंबर विल बी, जो भी इवन नंबर होगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 होना चाहिए या इवन होना चाहिए। 2, 4, 6 और 8। 12 है यूनिट डिजिट 2 हो गया। 28 है यूनिट डिजिट 8 हो गया। 50 है यूनिट डिजिट 0 है। तो यूनिट डिजिट 0 होगा या 2 से डिवाइड होगा इवन नंबर का। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये आ सकती बात, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अभी बताया था 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 और स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। ओड नंबर जो इवन नहीं है वो ओड है। ओड और इवन एक दूसरे के अपोजिट है। काउंटिंग नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ओड नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यूनिट प्लेस ऑफ एवरी ओड नंबर विल बी, क्या होगा जो इवन में नहीं आया था। इवन में क्या आया था यूनिट प्लेस? 0, 2, 4, 6, 8। ओड में क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। तो जिस नंबर के एंड में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ओड नंबर है। स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 और स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1। प्राइम नंबर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर है। अब प्राइम इसके नाम से पता है, प्राइम, प्राइम का मतलब जो मीन है, इससे दूसरे नंबर बन सकते हैं। तो प्राइम हमारा मीन नंबर है। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर व्हेन इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर होगा वो या तो अपने आप से उस नंबर से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 1 एक यूनिक नंबर है, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होगा। तो प्राइम का मतलब मैंने बताया जो मीन है, जो कंपोजिट नंबर है, अभी आगे बताऊंगा मैं, वो प्राइम से मिलकर के बनते हैं। प्राइम मेन है। तो प्राइम मतलब जो मेन है, या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या वो जो नंबर है अपने आप से डिवाइड होंगे। 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 से डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे। 5 1 से या नंबर से 5 से। ये तो सभी नंबर ये इस तरह के हैं। दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हो कि वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स केवल 2 होंगे। कौन कौन से? एक तो वो नंबर अपने आप में इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, और दूसरा 1। 2 के फैक्टर 2 एंड 1, 3 के फैक्टर 3 एंड 1, 11 के फैक्टर 11 एंड 1। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। 2, ये ध्यान से याद रखना, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो 2 है। अब ये ध्यान से याद रखना है भाई, 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3। कंपोजिट नंबर्स, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। प्राइम का अपोजिट हो गया कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स, दे मस्ट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो आ गया था, अभी बताया मैंने कि जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से? वो नंबर इटसेल्फ एंड 1, वो प्राइम नंबर है। और जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। अब 4 है, मैंने बताया था कि प्राइम क्या है? मेन नंबर है। प्राइम से मिलके कंपोजिट बन सकता है। 4 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2, यानी 2 और 2 से मिलके 4 बना है। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से मिलकर के बनेंगे। 6, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 इसका फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 6 फैक्टर है।
तो 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 है वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स कैन बी बोथ ओड, ये ओड भी हो सकता है नंबर, इवन भी हो सकता है। 9 कंपोजिट नंबर है, ओड है, ये सारे कंपोजिट नंबर है, इवन है। 1 फिर ध्यान रखना है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को अलग ही कैटेगरी में डाल लो, 1 एक यूनिक नंबर है, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। रैशनल नंबर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। लेकिन ये पूरी डेफिनेशन याद रखनी है, वेयर P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तीनों बातें ध्यान रखनी है। कोई भी नंबर जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, और P और Q क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तीन बातें ध्यान रखनी है। P बाय Q की फॉर्म में होना चाहिए, P Q इंटीजर होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो एक रैशनल नंबर है। जैसे एग्जाम्पल है 3/5, P बाय Q की फॉर्म में है, 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, और 5 नॉट इक्वल टू 0 है। 22/7 क्या है, ये रैशनल नंबर है। अभी आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा अगले उसमें स्लाइड में। 20/7 की वैल्यू क्या थी, 3.142857। फिर ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा, 142857 एंड सो ऑन, इसी तरह रिपीट करें। इरैशनल नंबर्स, नंबर से जो रैशनल का अपोजिट है भाई, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, P बाय Q की फॉर्म में जिसको एक्सप्रेस ना कर सके हम। अगेन वही बात, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। ये सारे के सारे इरैशनल नंबर है। √2, √3, √7, √11। अब कई बार कोई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि √2 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, √2/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये रैशनल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि P बाय Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, साथ ही साथ कंडीशन क्या है, P एंड Q इंटीजर होने चाहिए, और √2 क्या है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, इस तरह। √2 इंटीजर नहीं है, तो इसलिए इसको P बाय Q की फॉर्म में भले ही कर सकते हो, लेकिन इंटीजर नहीं, इसलिए ये रैशनल नहीं है। अब ये देखो पाई 22/7, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 22/7 रैशनल है, पाई रैशनल नहीं है, इरैशनल है। अब आप पूछ सकते हो कि पाई की वैल्यू तो 22/7 लेते हैं, फिर 22/7 रैशनल कैसे और पाई इरैशनल कैसे? 22/7 जो है पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू है। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आज तक पता ही नहीं लग सकता। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं। इसलिए कभी भी आ जाए 22/7 कैसा नंबर है, रैशनल है, और अगर पाई पूछा जाए कैसा नंबर है, इरैशनल है। एक नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, वो भी इरैशनल है। एग्जांपल देखते हैं। पाई क्या है, एक्चुअल में पाई कैसे निकालते हैं हम, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को क्या होता है 2πr, उसको डिवाइड करते हैं डायमीटर से, डायमीटर क्या होता है 2πr, तो ये पाई आ गया। तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करना है। तो पाई क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो कुछ टाइम के बाद रिपीट होता, जैसे मान लो पीछे करें हम, इसमें से कोई लेते हैं हम, यही ले लेते हैं 22/7,
142,857 डिवाइड करके आएगा, फिर ये रिपीट करना शुरू हो गया। 7/9 लेते हैं हम, 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये रिपीट करता चला जाएगा। तो है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन रिपीट करेगा, रिपीट करेगा तो वो रैशनल में आ जाएगा। अब ये पाई की वैल्यू 100 प्लेसेस तक है, 1 4 1 5 2 9 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8, इसको पढ़ते रहना। कोई भी नंबर कहीं भी जाके रिपीट नहीं होते, किसी पैटर्न में रिपीट नहीं होते। ऐसे तो हो जाएगा 1 यहाँ है तो 1 कहीं और भी है, लेकिन किसी पैटर्न में रिपीट नहीं आई। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट जो डेसिमल होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इरेशनल में क्या क्या बातें आई थी, जिसको P बाय Q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके, और दूसरा नॉन रिपीटिंग, नॉन जो रिपीट नहीं होगा, साथ ही साथ कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो सारा हमारा क्या है, इरेशनल है। रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल, ये सारे मिल जाएंगे तो वे रियल नंबर्स हो जाएंगे, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। यानी इसमें सारे नंबर आ गए, रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए। रैशनल में क्या आ जाएंगे, टीचर्स भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। अब एक और टर्म है कोप्राइम। टू नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम इफ देयर कॉमन डिवीजर इज 1। यानी ऐसे दो नंबर जो 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। 7 9, 7 के फैक्टर क्या है, 1 7, 9 के क्या बनेंगे, 1 3 9। तो कॉमन डिवीजर क्या है इसमें, 1 है। को प्राइम नंबर्स में और में नॉट बी प्राइम, ये प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकते हैं। अब इसमें 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम है। 15 16 ये प्राइम नंबर तो है नहीं, लेकिन को प्राइम है। एवरी पेयर ऑफ कंजेक्टिव नंबर इज को प्राइम। लगातार कोई भी दो नंबर ले लो, 22 23 38 39 37 38, ये सारे के सारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे, क्योंकि ये इनका कॉमन फैक्टर केवल क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसमें हम दोबारा देख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होता है थे, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, उसमें 0 और ऐड कर दिया, होल नंबर हो गए। माइनस के भी ऐड कर दिए, सारे इंटीजर्स हो गए। P बाय Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, साथ ही साथ कंडीशन क्या है, P एंड Q इंटीजर होने चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, रैशनल हो गए। इरेशनल ये सेपरेट है, जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, बिना डिवाइड किए कैसे पता चले कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा। तो इसमें 2 से 11 तक के, इससे ज़्यादा नंबर हैं और बड़े नंबर हैं, उनके भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन 2 से 11 तक के ही मैं बताऊंगा। इसमें 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा, व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 और इवन। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा। डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं। 472 लास्ट डिजिट 2 आ गया, 2 से डिवाइड होगा। 520 लास्ट डिजिट 0, 2 से डिवाइड होगा। 12 लास्ट डिजिट 2, यहाँ 6, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 3 की क्या कंडीशन है, when the sum of digits of a number is divisible by 3। ये नंबर है, इनका डिजिट का सम करना है, 1 + 2 + 3 + 3,
इनको ऐड करो, 1 + 2 3 + 3 6 + 3 9, 9 3 से डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम करेंगे, वो अगर 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 4 when the number made by last 2 digit is divisible by 4 और last 2 digit 0। कोई भी नंबर उसके लास्ट 2 डिजिट देखने हैं और कुछ नहीं देखना, लास्ट 2 डिजिट का जो नंबर बना इसको देखो, 4 से डिवाइड होगा, 4 7 28, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। लास्ट के दोनों डिजिट 0 है तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट उनसे जो नंबर बनेगा ये 4 से डिवाइड होना चाहिए या दोनों 0 होने चाहिए। 5 ये बिल्कुल इजी है, नंबर 7 0 और 5 एट द एंड, एंड में 0 होना चाहिए या 5। 45 5 एंड में है, 0 एंड में है, तो नंबर 5 से डिवाइड होगा। 6 आता है 2 × 3, तो व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो तो 6 से डिवाइड होगा। अब ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, लास्ट में 8 है। 3 से डिवाइड होगा, इनका सम करके देखो डिजिट्स का, 9 3 से डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये 2 से डिवाइड है, यस, लास्ट में 0 है। 3 से डिवाइड है, इनको ऐड करके देखो, 7 + 2 9 + 0 9, 3 से डिवाइड है, तो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो 6 से भी डिवाइड होगा। 7 नंबर इज डिविजिबल बाय 7 व्हेन डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स इज 0। ध्यान से देखना है क्या लिखा उन्होंने, डिफरेंस किस किस के बीच में, ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस पे डिजिट है 8, इसका ट्वाइस करना है, और जो बाकी नंबर बचा 65, इनका डिफरेंस लो। अगर ये 7 से डिवाइड है, या तो ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही बात है, या ये 0 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट का डबल और बाकी नंबर, इनका डिफरेंस या तो 7 के टेबल में आए या 0 आए तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। इसमें देखो यूनिट डिजिट 1, 1 का डबल किया 2, ये नंबर क्या है हमारे पास, 198, 98 7 के टेबल में आता है, 14 7 या 98, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। 8 4 की तरह है, व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, उसमें 2 डिजिट थे, इसमें 3 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए 8 से, या लास्ट के 3 जीरोज होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 2 5 6, इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 8 से, 8 से डिवाइड होगा ये तो नंबर भी डिवाइड होगा, या लास्ट के तीनों डिजिट 0 है तब भी नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब लास्ट के 3 डिजिट क्या, 2 5 6, इसको 8 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड है, तो इसका मतलब नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। 9 ये 3 की तरह है रूल इसका, व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स लेना है, उसमें 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, इसमें 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स लो सारा होगा, 9 + 3 + 6 + 8 + 1 + 9, इनको सारों को ऐड करेंगे, 9 3 12 18 26 27 36। अब 36 क्या है, 9 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। टेन के लिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, लास्ट में 0 होना चाहिए, ये बिल्कुल इजी है। 11 सम ऑफ डिजिट्स एट ओड एंड इवन प्लेसेस इक्वल होने चाहिए या डिफर बाय नंबर डिविजिबल बाय 11, यानी जो ओड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम कर लो, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम कर लो, फिर उनका डिफरेंस देखो, अगर उनका डिफरेंस 11 से कैंसिल होता है
या उनका डिफरेंस 0 है। उन्होंने क्या कहा कि सम अगर इक्वल है तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो डिफरेंस के हिसाब से याद कर लो कि ओड जो डिजिट्स हैं ओड प्लेसेस पे उनका सम कर लिया, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लिया, दोनों का डिफरेंस करके देखा, या तो वो 0 होना चाहिए या 11 के टेबल में आना चाहिए। देखो इसमें 3 4 6 2 ऐसे ले लो, 3 इधर से काउंट कर लेते हैं, 4 6 2 कितने बन गए, 3 7 13 15। अब दूसरे लो हैं 2 5 8 15, डिफरेंस लिया 0 तो डिविजिबल होगा। या डिफरेंस के हिसाब से या ये कहें कि जो सम लेगा हम का और प्लेसेस के डिजिट्स का और इवन का वो इक्वल होना चाहिए, दोनों 15 15 इक्वल है तो 11 से डिवाइड होगा। और भी नंबर है जिनके डिविजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन इतने काफी है अगर इतने अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो। ये कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। इसमें क्या किया हमने, नंबर्स के टाइप्स की, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर, नेचुरल नंबर में हमने 0 और प्लस कर दिया, होल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद इंटीजर्स, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स मिला के इंटीजर्स हो गए। रैशनल नंबर जिसको p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, साथ ही कंडीशन क्या है, p और q इंटीजर होने चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इरैशनल जिनको p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सके। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, या तो वो नंबर ही या 1, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, को प्राइम ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, पाई इरैशनल नंबर, 22/7 रैशनल नंबर। तो ये हमने कुछ बातें की। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट की। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम बेसिक मैथ का ही कोई और टॉपिक लेके आएंगे। बेसिक मैथ बच्चों को ध्यान से समझना है, ये समझ में आ गया तो कोई भी टॉपिक हो मैथ का वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।